शहद की मक्खियों के छत्ते से शहद चुराने वाला शहद की चोरी तो कर सकता है, लेकिन मक्खियों के शहद बनाने के आर्ट की चोरी नहीं कर सकता। यहां चोर का मतलब केवल थीफ नहीं है, बल्कि हर कोई इंसान जो नेगेटिव सोच रखता है, दूसरों के आइडियाज चुराता है, दूसरों की इज्जत चुराता है, लेकिन दूसरों की स्किल नहीं चुरा पाता, दूसरों का टैलेंट नहीं चुरा पाता, दूसरों की आर्ट नहीं चुरा पाता, दूसरों की डिजायर नहीं चुरा पाता, दूसरों की डिटर्मिनेशन, कमिटमेंट नहीं चुरा पाता। शहद की मक्खियां तो जहां भी जाएंगी शहद बना ही लेंगी, लेकिन शहद को चुराने वाला इंसान मक्खियों के जाने के बाद फिर सोचना शुरू करता है कि अब कहां चोरी करूं। आपने देखा होगा कि कुछ लोग केवल डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स ही बनाते हैं। उनका दिमाग केवल इसी काम में लगा रहता है कि किस तरह से किसी की नकल की जाए, किस तरह से किसी की प्रोडक्ट को डुप्लीकेट बनाया जाए, किस तरह से पायरेसी बनाई जाए। एक आर्टिस्ट को, एक पेंटर को एक मास्टर पेंटिंग बनाने में उतना ही टाइम लगता है जितना एक डुप्लीकेट करेंसी बनाने में। ओरिजिनल मास्टरपीस बनाने वाले को ओरिजिनल आइडियाज आते हैं, एंड डुप्लीकेट आइटम बनाने वाले को डुप्लीकेट आइटम बनाने के आइडियाज आते हैं। मैंने ये वीडियो इसलिए नहीं बनाई कि आपको मैं स्मॉल फील करवाऊं, बल्कि इसके पीछे एक आइडिया है कि आपको बता सकूं कि जब भी सोचो, क्रिएटिव सोचो, इनोवेटिव सोचो, फ्रेश सोचो, नया बनाने का सोचो, नया रास्ता सोचो, हर समय आपका दिमाग एग्जैक्टली इसी डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाएगा। जितनी एनर्जी किसी की इज्जत का खिलवाड़ करने में लगती है, उतनी ही एनर्जी अपनी इज्जत को बढ़ाने के लिए आइडियाज सोचने में लगती है। रादर गलत चीजों में, नेगेटिव चीजों में ज्यादा एनर्जी लगती है। मेरे एक बहुत अच्छे पड़ोसी श्री महेंद्र महावर जी ने बहुत अच्छी बात बोली है। क्लास में पास होने वाले को भी अगले साल पढ़ना है और फेल होने वाले को भी अगले साल पढ़ना है। पास होने वाले को भी एडमिशन लेनी है और फेल होने वाले को भी एडमिशन लेनी है, लेकिन पास होने वाला एक स्टेप आगे बढ़ चुका है और फेल होने वाला दोबारा उसी रास्ते पे, उसी रेस पे ही दौड़ेगा। मैं एक और जान पहचान वाले की एग्जांपल देना चाहता हूं, नाम नहीं लूंगा। पिछले 30 वर्षों से वो केमिकल्स का काम कर रहा है और ऐसा कोई केमिकल नहीं जिसका उसने डुप्लीकेट ना बनाया हो, ऐसा कोई लेबल नहीं जिसको उसने कॉपी ना किया हो, और इसी नकली माल बनाने के चक्कर में उसे 1 साल की कैद भी हो गई और जेल में जाकर भी जेल डिस्पेंसरी को नकली दवाइयां सप्लाई करवा दी, जिसके कारण एक कैदी मर गया और अब वो उस कैदी को मारने के इल्जाम में अभी तक जेल में है। जिन कंपनीज के डुप्लीकेट लेबल छापे, जिन कंपनी के प्रोडक्ट्स को नकली बना के बेचा, वो कंपनीज कहां से कहां ग्रो कर गई। द मॉरल ऑफ द वीडियो इज, किसी की इज्जत खराब करने में, किसी की नकल करने में, किसी का नुकसान करने में, किसी के साथ कुछ गलत करने में टाइम, एनर्जी या दिमाग लगाने की जगह क्यों ना अपनी तरक्की, अपनी कामयाबी, अपनी ग्रोथ के रास्ते सोचे जाएं। ये छोटी छोटी वीडियोस हो सकता है आपकी लाइफ में बड़े बड़े रिजल्ट दे जाएं। अच्छी लगी तो लाइक कर देना और शेयर करना भी ना भूलना। आपकी लाइफ में और अधिक सफलता और अधिक खुशियां आए, ये मेरी शुभकामनाएं हैं।